हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में जीडीसी भर्ती 2024 को लेकर एक जोन की तरफ से बड़ा अपडेट यहां पर आया है, जिसमें दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म यहां पर एक्सेप्ट किया गया है। हजारों कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में जीडीसी भर्ती की। रेलवे में जीडीसी एग्जाम है वो कौन दे सकता है, सेम ग्रेड पर अगर कोई जीडीसी में भर्ती आती है तो उसका क्या नियम है, कौन उसमें दोस्तों पार्टिसिपेट कर सकता है, सेफ्टी से नॉन सेफ्टी पोस्ट पर क्या आप यहां पर जा सकते हैं जीडीसी के माध्यम से। जीडीसी में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्विस जो है वो क्या मांगी जाती है, इनकी कितनी दिन की आपकी सर्विस होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए हर पोस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे ये अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल थे, क्योंकि ये सिर्फ 10+ स्टूडेंट की 12th पास थी। अगर आप 12th पास है और आपके पास 50% मार्क्स आपके आए हैं 12th में, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइप की जो पोस्ट है इस पर यहाँ पर एलिजिबल थे। अब यहाँ पर देखिए जो जीडीसी का वो आया है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है जीडीसी के अंदर। देखिए जीडीसी में कोई मिनिमम सर्विस तो नहीं मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अगर कोई कैंडिडेट है लोअर ग्रेड में काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए 1900 ग्रेड की जो वैकेंसी निकली है जिसमें आप देखेंगे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो अगर उससे नीचे अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1800 ग्रेड ग्रुप डी में आप काम कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सेम ग्रेड में काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर सेम ग्रेड में काम कर रहे हैं, मान लीजिए भाई 1900 ग्रेड में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट हैं, एएलपी हैं, ठीक है, और यहाँ पर या मान लीजिए पॉइंट्समैन है 1900 ग्रेड के, या ट्रैक मेंटेनर है 1900 ग्रेड के, और यहाँ पर 1900 ग्रेड की वैकेंसी आ गई, तो इसमें कौन एलिजिबल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिख रखा है, अगर सेम ग्रेड हुआ तो यहाँ पर अगर आप नॉन सेफ्टी में काम कर रहे हैं तो आप दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सेफ्टी कैटेगरी में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो नॉन सेफ्टी में नहीं जा सकते। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखिए जो डायरेक्टली रेल सर्विस जुड़े होते हैं, नॉन सेफ्टी यहाँ पर पोस्ट कहा जाता है, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रैकमैन हो गया, इसके अलावा पॉइंट्समैन हो गया, ठीक है, गार्ड हो गए, एएलपी हो गए। इनमें क्या होता है, ये डायरेक्टली रेलवे से जुड़े होते हैं, ठीक है। देखो है तो सभी रेल कर्मचारी, लेकिन जो डायरेक्ट रेलवे की सेफ्टी से जुड़ा हुआ होते हैं तो उन्हें यहाँ पर सेफ्टी कैटेगरी में डाला जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एएलपी है, ठीक है, इधर एएलपी हो गया, या मान लीजिए 1900 ग्रेड का, या सीनियर पॉइंट्समैन हो गया 1900 ग्रेड का, या ट्रैक मेंटेनर 3 हो गया 1900 ग्रेड का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सारे 1900 ग्रेड के हो गए, और यहाँ पर ये क्या हो गए, ये हो गए आपके जो सेफ्टी कैटेगरी है वो। और यहाँ पर कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे अभी निकली है ये अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो इसमें क्या है कि एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अकाउंट्स की जो वैकेंसी है वो दोस्तों नॉन सेफ्टी की पोस्ट है, और ये सारी की सारी सेफ्टी की पोस्ट है। इसलिए अगर यहाँ पर ये लाइन ये कह रही है, अगर आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो ऑलरेडी सेम ग्रेड में, और सेम ग्रेड की अगर जीडीसी भर्ती आती है, तो दोस्तों आप उसमें सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी में नहीं जा सकते। अगर आप नॉन सेफ्टी वाले हैं तो नॉन सेफ्टी वाले देखिए जा तो सकते हैं, नॉन सेफ्टी वाले तो नॉन सेफ्टी में जा सकते हैं, नॉन सेफ्टी वाले सेफ्टी में भी जा सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। बस इतनी सी चीजें होती हैं जीडीसी में जो आपको पालन यहां पर करना होता है। इसके अलावा जीडीसी में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जीडीसी जो होती है दोस्तों वो होती है जोन के वाइज, यानी कि आरआरसी के वाइज। जिस आरआरसी में आप काम कर रहे हैं उसी आरआरसी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से अगर जीडीसी की भर्ती निकली है, और मान लीजिए आप एनडब्ल्यूआर में काम कर रहे हैं, तो आप दोस्तों एलिजिबल नहीं है। जिस जोन से वैकेंसी निकली है उसी जोन में दोस्तों आप जो है यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये 3-4 रूल, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहां पर देखिए एक चीज और है, दोज एम्प्लॉय हु आर अपीयरिंग एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। यानी कि मान लीजिए जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है, अंतिम डेट से पहले मान लीजिए आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो आप दोस्तों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर फॉर्म नहीं भर सकते। अगर फॉर्म भरने की अंतिम डेट तक आपका रिजल्ट आ चुका है तो दोस्तों आप जो है इसमें जो है आप दोस्तों इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है वो यहाँ पर क्लियर बोल रखी है। ये चीज दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब दोस्तों आते हैं हम जो आपका जो स्क्रूटनी हुई फॉर्म की, और किस कारण से कैंडिडेट जो है उनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यही वो देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से अपडेट है, और ये जीडीसी 01/2024 जिसका भी हम नोटिफिकेशन देख रहे थे उसके बारे में अपडेट आया है 2/1/2025 को। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो जीडीसी संख्या 01/2024 में जो नोटिफिकेशन निकला था उसकी यहाँ पर स्क्रूटनी हुई है डिवीजन वाइज, जो भी यहाँ पर ऑफिसर लगाए गए थे स्क्रूटनी करने के लिए। तो स्क्रूटनी करने के बाद आप देखेंगे 3204 कैंडिडेट है जिनके फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। 3522 कैंडिडेट हैं आप देखेंगे जिनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किए गए हैं कुछ पोस्ट के लिए, और 274 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म सभी प्रकार से किसी पोस्ट के एलिजिबल नहीं है, यानी कि उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
जो आपके टोटल आप देखेंगे 3522 एंड 274 कैंडिडेट आर एडवाइज टू व्यू देयर रीजन इन रिजेक्शन। और यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म में आप रिजेक्ट हुए हैं, इनके भी और इनके भी, तो रीजन यहाँ पर बताए गए हैं कि भाई किस कारण से उनका जो फॉर्म है यहाँ पर जो है रिजेक्ट किया गया है। और अगर उन्हें किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन देना है कि भाई हमने तो सही भरा था, आपको कुछ भी बोलना है, तो आप दोस्तों उनको मौका यहाँ पर दिया गया है, विद प्रूफ आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑफिसर लगाए गए थे स्क्रूटनी करने के लिए, इनके नाम है और कहाँ कहाँ लगाए गए थे। और अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में आपने सही भरा था और कुछ भी आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं 10/1/2025 तक यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं और अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भिजवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं जिनके फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं वो तो ये दोस्तों ये रहा, लेकिन हम देखते हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं और क्यों किए गए हैं उनको दोस्तों हम देखते हैं कि भाई आप भी अगर फ्यूचर में कोई भर्ती आती है तो उसमें गलती ना करें इस प्रकार की। तो यहाँ पर देखिए ये रिजेक्ट कैंडिडेट है जिनकी यहाँ पर लिस्ट है, ये सीरियल नंबर 1 से हम देखते हैं, ये रहा देखिए ये जो कैंडिडेट है जिनकी यहाँ पर ये लिस्ट रही। और यहाँ पर देखेंगे रीजन रहा, रीजन फॉर रिजेक्शन नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैंडिडेट है यहाँ पर देखिए नो इंटर सर्टिफिकेट, यानी कि नो 12th का जो मार्कशीट अपलोड नहीं किया, विदाउट अपलोडिंग 10+2 मार्कशीट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, नो एलिजिबल पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, प्लीज चेक। यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट है नो 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं करी। यहाँ पर आप देखेंगे नो इंटर सर्टिफिकेट, इन्होंने भी 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं करी। ऑलरेडी वर्किंग इन नॉन सेफ्टी लेवल 5, यहाँ पर देखेंगे ये जो कैंडिडेट है ऑलरेडी जो है लेवल 5 की जॉब में काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों इन्हें यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबल मे बी गिवन, यहाँ पर इधर हम एक चीज़ और देखते हैं ताकि हमको क्लियर समझ आए। यहाँ पर देखिए ये जो पोस्ट है इसके ऊपर अप्लाई किया था और ये इसका रीजन डाला गया ताकि बेहतर तरीके से समझ पाए। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है, इसकी जॉब में फॉर्म फिल करना चाहता है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी ये लेवल 5 में काम कर रहा है। अब देखिए हायर ग्रेड में काम कर रहा है और लोअर ग्रेड का जीडीसी का फॉर्म भरा है, तो अभी मैंने आपको रूल बताया था, तो उस रूल का इन्होंने पालन नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए इनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी जो मांगी गई थी, तो इस कारण इनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये JAA की वैकेंसी निकली थी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया एलिजिबिलिटी में बी गिवन आफ्टर सबमिशन ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट। अगर यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो शायद इन्हें एलिजिबल माना जा सकता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर में इन्होंने दोस्तों क्या किया है, इन्हें यहाँ पर इनकी पोस्ट के लिए इनको बाहर कर दिया कि इसमें एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये लेवल 4 में काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। और जूनियर स्टेनोग्राफर जो है आप देखेंगे तो ऑलरेडी सेम ग्रेड की जॉब रह गई, तो इसलिए ऑलरेडी ये सेफ्टी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी से नॉन सेफ्टी में नहीं जा सकते। इसी प्रकार आप देखेंगे इन्होंने अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन नॉन सेफ्टी टू नॉन सेफ्टी सेम लेवल जो है यहाँ पर ये है, तो इन्हें यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इनको अलाउ नहीं किया। इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो इन नो इंटर सर्टिफिकेट, यानी कि इन्होंने 12th का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। यहाँ पर आप देखेंगे सेम वही चीज़ है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, या तो आपके पास प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, या दोस्तों आप सेम ग्रेड में काम कर रहे हैं, और अगर सेम ग्रेड में काम कर रहे हैं तो भाई आप जो है नॉन सेफ्टी से सेफ्टी में जा सकते हैं, ठीक है। और यही दिक्कत है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आप देखेंगे तो यही कुछ 3-4 गिने हुए कारण है जिनकी वजह से फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। या ऑलरेडी जिस लेवल में काम कर आप देखेंगे 1900 ग्रेड में निकली है, ऑलरेडी 1900 ग्रेड में यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं दोस्तों जिनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी देखिए रेलवे भर्ती के अपडेट्स के लिए रेलवे की पाठशाला को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।